हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आप देख ही होंगे गुड़गांव रियल एस्टेट में आजकल क्या चल रहा है। रोज़ नए वीडियोस आ रहे हैं, लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी बात कर रहा है गुड़गांव मार्केट डल है, गुड़गांव मार्केट स्लो डाउन है। कुछ जो एक्सट्रीम थिंकिंग रखते हैं वो ये बोल रहे हैं कि गुड़गांव मार्केट क्रैश हो चुकी है। बिल्कुल सब अपनी अपनी जगह ठीक है, जिसको जैसे ठीक लगता है वो आपके सामने अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास भी जो हमारे पुराने चाहने वाले, पुराने प्रशंसक, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं इस चीज़ पे वीडियो बनाते, आप क्यों नहीं बताते कि ग्राउंड की क्या रियलिटी है। तो इस पे मेरा एक टेक है, उस पे ही मैं बात करूँगा और आज लंबी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। छोटा वीडियो आपको देखना है तो इंस्टाग्राम हमने एक्टिव कर लिया है। इंस्टाग्राम पे आप छोटे छोटे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन तसल्ली से बात हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे होती है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने 2024 में ही ये चीज़ें बता दी थी कि ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, 6 महीने में कहीं एग्जिट नहीं मिलता, तो इसलिए आप सोच समझ के ही बाय करें। जो चीज़ मैं 2 साल पहले बता चुका हूँ, आज वो चीज़ें हो रही हैं। होने पर बताने में और पहले बताने में बड़ा फ़र्क है। और मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मुझे लगता था ऐसा होने वाला है तो मैं बता सका। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने मेरे को कुछ अलग से अदृश्य शक्ति दे दी हो या कुछ मेरे को ऐसा कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी हो, तो मैंने वो चीज़ें बता दी थी मार्च से लेकर जुलाई 2024 में। जी हाँ, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ और अब वो टाइम चल रहा है अप्रैल मई जून का, करीब 2 साल पहले वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। तो आपकी तसल्ली के लिए उन वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। एक नहीं दो नहीं, ऐसे कई वीडियोस हैं। अब बात कर लेते हैं कि गुड़गांव मार्केट आखिर है क्या। बिल्कुल सही बात है, गुड़गांव मार्केट में पहले वाली बात नहीं रह गई है, बहुत स्लो डाउन है। और स्लो डाउन की वजह क्या है उस पर भी बात करेंगे, क्यों ये मार्केट यहाँ तक पहुँची है उसको थोड़ा सा डीप जाके बात करेंगे। और हमारी फिटर्निटी के हैं एक भाई साहब जो कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करेंगे, तो हम भी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ही उस पे आज करेंगे। एक बात बोलते हैं वो अलग हट के सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ही हो जाती है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये सिचुएशन आई क्यों, ये नौबत आई क्यों। ये आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र जो कर रहा है वो आप कर रहे हो। बिल्डर भी सफ़र कर रहा है और ब्रोकर सफ़र कर रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे, बिल्डर की प्रॉपर्टी बाय नहीं बिक नहीं रही है, तो अल्टीमेटली ब्रोकर को जो एक हिस्सा मिलता था तो ब्रोकर भी सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के डाउन होने से सिर्फ आप ही लोग सफ़र कर रहे हो, इसमें सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। यहाँ मैं विशाल की भी बात करूँगा। करीब 1.5 साल पहले हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया था और उसके बाद उनका करीब 6 महीने के बाद एक वीडियो आया था 1 साल पहले, गुड़गांव मार्केट हाउस ऑफ कार्ड्स, और बहुत लोगों ने उस पर अलग राय रखी थी। उन्होंने ये बताया था कि प्रॉपर्टी जो बाय कर रहे हैं उसमें मोस्टली ट्रेडर्स हैं, जिस वजह से आगे जाके मार्केट इस तरह की होने वाली है। उन्होंने इसका एक पहलू बताया था, उन्होंने डिटेल में, क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं, उन्हें जो डे टू वन की जो प्रैक्टिसेस हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की उसकी डीप नहीं पता। तो वो डीप हम उन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, हमें पता है, तो हम उस पर थोड़ा ज़्यादा अंदर घुसकर आपको ज़्यादा बता सकते हैं। इसके लिए मुझे 2 ऐसे प्रोजेक्ट लगते हैं गुड़गांव में, जिसकी वजह से गुड़गांव मार्केट की आज ये नौबत आई। आप कहोगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, बहकी बहकी। डिटेल में बात करेंगे, आपको सुन के मज़ा आएगा, समझ के मज़ा आएगा। आपका कोई कॉन्ट्ररी व्यू हो इस पर तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और खुल के अपने कमेंट रखें, खुल के अपने विचार रखें। कोई इसमें किसी की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये प्रोजेक्ट आए थे 2022 के आसपास, जब कोविड ख़त्म हुआ था, लोगों के पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए थे, बाहर निकले नहीं थे, घूमने गए नहीं थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, खर्चे भी कम हो गए थे, अब लोगों को बड़े घरों की ज़रूरत भी महसूस हुई थी। तो उस टाइम पर एक तो एक्सटेंशन रोड पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, बाकी प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए थे, बट 2 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँगा जो हर तीसरे ब्रोकर की पिच में जब वो सेल करता था या करता है उसको बताता था कि ये देखिए कि प्राइस क्या बढ़ गया। एक प्रोजेक्ट तो एक्सटेंशन पे ऐसा है जो आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें प्रीमियम ही 5 करोड़ लोग मांगने लगे हैं, 5 करोड़ तक का प्रीमियम आ गया है। ऐसी एक प्रोजेक्ट था आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसमें लोगों ने 30% के आसपास पे किया था और उसमें उन्होंने जितने पैसे लगाए थे उतने ही पैसे बन गए।
उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी बाय की थी उन लोगों को लगा कि हाँ ये वो मार्केट है, ये वो जगह है, ये वो सही जगह है जहाँ उनके पैसे डबल हो सकते हैं। तो उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक नया सेगमेंट वो आया, जो लोग लेफ्ट आउट रह गए थे, जो लोग नहीं बाय कर पाए थे उस टाइम पर, तो उनको लगा कि वो छूट गए हैं। जिन लोगों ने पैसे बना लिए थे, जहाँ एप्रिसिएशन लगातार आ रहा था, मोटा मोटा एग्जाम्पल इन्हीं 2 प्रोजेक्ट का दिया जा रहा था कि देखो इसमें पैसे बन रहे हैं, तो जो लोग छूट गए थे उन लोगों को लगा कि भाई हमसे कुछ गलती हो गई है, हम भी इसमें एंट्री करते हैं। तो उन लोगों ने उसमें प्रॉपर्टी बाय करनी सब ने शुरू कर दी। इसमें 2-3 चीज़ें अलग हुई, वो क्या अलग हुई उस पर भी बात करेंगे। इसमें अब शुरू हो जाता है ब्रोकर का रोल। यहाँ पर ब्रोकर्स आ गए। ब्रोकर्स ने देखा कि बायर जो है उसका बड़ा इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी खरीदने में, क्यों ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी दी जाए। सामने वाला खरीद रहा है तो ब्रोकर का काम बेचने का, बेचेगा ही। बहुत सारे ही इस तरह की रैशनल थिंकिंग रखेंगे कि भाई वो उसकी उतनी हैसियत है भी कि नहीं कि वो सारी प्रॉपर्टी जितने आप पैसे लगवा रहे हो खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकला कि भाई साहब 10% दीजिए, 20% दीजिए, 6 महीने में एग्जिट कीजिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो लोगों को समझ में आया ऐसी तो हम शेयर मार्केट में करते हैं, ऐसी तो हम गोल्ड में करते हैं, पैसे डबल हो जाते हैं, निकाल लेते हैं और फिर हम री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उस टाइम पर इकॉनमी भी ठीक चल रही थी, शेयर मार्केट भी ठीक कर रहा था, आपका गोल्ड भी आपने देखा भी पीछे रैली लगी हुई थी, पहले स्लोली वो भी अच्छा कर रहा था, सारी चीज़ें बहुत ठीक ठीक चल रही थी। तो यहाँ पर एक बड़ी गलती क्या हुई, वो गलती उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम शेयर्स में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों में मेजर फ़र्क क्या है कि शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक साथ पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दूसरी तरफ आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो जितना आप खरीद रहे हो पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है। लिवरेज आपको मिलता है रियल स्टेट में। आपको बहुत बड़े एक्सपर्ट भी थे, बहुत सारे यहाँ एक्सपर्ट थे जो लिवरेज का ज्ञान दे रहे थे, आपको बैंक लोन का ज्ञान दे रहे थे कि बैंक लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो जिन लोगों के पास 4 करोड़ थे उनको यह ज्ञान दिया गया कि एक 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के क्या करोगे, 4 प्रॉपर्टी ले लो आप, 1-1 करोड़ रुपए लगा दो, 3 प्रॉपर्टी निकाल देना 6-6 महीने बाद, 1-1 करोड़ रुपए उसके ऊपर बन जाएंगे। एक प्रॉपर्टी रख लेना, गुड़गांव में वैसे भी एक प्रॉपर्टी होना स्टेटस सिंबल से कम नहीं है। बाकी आप एक प्रॉपर्टी अपने सेल्फ यूज़ के लिए भी रख सकते हो। लोगों को लगा बात तो ठीक कह रहा है। जब पिच दी जा रही थी तो बताया जा रहा था कि एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी ऐसी बड़ी है। उस डेवलपर के उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, उनमें आज प्रीमियम नहीं है। इसी वजह से प्रीमियम नहीं है कि लोगों ने वहाँ पर ये सोच के खरीदी कि हमें 6 महीने में यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा, 1 साल में एग्जिट मिल जाएगा, पैसे डबल हो जाएंगे। डबल भी नहीं हुए, जितने डाल रहे हैं उतने तो मिल जाएंगे। ऐसी एक्सटेंशन रोड पे ये रैली चली। उसी डेवलपर के उसके बाद प्रोजेक्ट आए। आज अब जब मार्केट में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो लोग आपके पास में, ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ या जो बायर बाय करके भी बैठे उनकी बात भी कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मार्केट में वही घूम रहे हैं जिन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी बाय की थी, इन 2 प्रोजेक्ट्स को देख के प्रॉपर्टी बाय की थी कि हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। अब उनके पास थे 4 करोड़ रुपए, उन्होंने खरीद ली 4 प्रॉपर्टी 4-4 करोड़ की, यानी 16 करोड़ का उनको एक्सपोजर हो गया और उनके पास 4 ही करोड़ थे। अब उन्हें लगता है डर, क्योंकि अब नेक्स्ट पेमेंट आ रही है, उनके पास पैसे देने के लिए नहीं। ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग जाते हैं, उस टाइम पर ये देख रहे थे, हमारे जैसे लोगों को भी देख रहे थे, आप ही लोग हैं उनमें से बहुत सारे, कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको लग रहा था कि ये वो बात नहीं कर रहा जो बात मैं सोच रहा हूँ, जो बात मेरा ब्रोकर कर रहा है। मेरा ब्रोकर पैसे बनाने की बात कर रहा है, ये उल्टी बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा ओवर एक्सपोजर मत लो। अरे बैंक लोन मुझको गवर्नमेंट देती है, एथिकल वे है, मैं बैंक लोन से ले लूँगा प्रॉपर्टी। ये बात कर रहे हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर मत लो, आपको नुकसान भी हो सकता है, एग्जिट नहीं होगा। मेरा ब्रोकर कहता है कि एक्सपोजर ले लो, आपकी मैं एग्जिट करा दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, हमारे जैसे लोग, जो मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बना रहे थे और इस तरह का ज्ञान दे रहे थे, अब उसको ज्ञान ही कहूँगा, तो आप क्या करते थे, देखते थे और अपना लैपटॉप ऐसे बंद कर देते थे, नहीं, या फ़ोन बंद कर देते थे। ये वो बात नहीं कर रहा, बात तो मेरा ब्रोकर कर रहा है। उधर से जो ब्रोकर है वो डिस्काउंट के भी आपको अच्छे ऑफर दे रहा था और बहुत मॉडरेट होकर हम बोल रहे थे कि कम चीज़ें बाय करो, अपना ओवर एक्सपोजर मत रखो। दूसरी तरफ लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ की सेल्स कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काट रहे थे। और जहां हमारे जैसे लोग, आपको जो बिल्डर देता है, क्योंकि यहाँ तो डिस्काउंट का चल ही रहा था और आज भी चलता है, हम बोलते थे हम तो इतना दे पाएंगे, दूसरे बोलते थे अरे सर छोड़ो ना, जितना वो दे रहा है आपको उससे डबल तो मैं दे दूंगा, मेरे तो इतने नंबर हैं। आपको लगता था कि ये तो यार बेकार लोग हैं,
ना तो ये अच्छा डिस्काउंट देते, ना ये एनकरेज करते कि हमें रियल एस्टेट में और ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। आपकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी यही गलती करता, आप चले गए उनके पास। अब जब ये स्टेज आ गई 2025 का एंड और 2026 आ गया, आपको समझ में आया अरे ये तो एक ट्रैप था। ट्रैप इसलिए था क्योंकि वहाँ पर वो 2022-23 में अलग मार्केट थी, रियल एस्टेट का साइकिल शुरू हुआ था। अब रियल एस्टेट का साइकिल अपने बाद मैच्योरिटी की तरफ है। अब आपको लगता है अरे मैं तो स्टक हो गया। अब आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सुबह ही बैठ जाते हैं, लैपटॉप खोल लेते हैं, अच्छा इन्होंने भी बहुत अच्छी बात करी है। अब जो बातें हम 2024 में कर रहे थे, 2025 में भी वो कुछ लोग ऐसी बात, और 2025 में भी कर रहे थे, 2026 में भी बहुत सारे ऐसे लोग बात करें, आपको लगता है भाई ये तो वही बात कर रहे हैं जो बात मैं आज सोच रहा हूँ। ये 2024 में भी हम वही बात कर रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आई थी, लेकिन 2026 में आपको समझ। तो आप क्या करते हो, निकालते हो नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हो, मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी मैं निकालना चाहता हूँ और इसमें मैं आपको कमीशन भी दे दूंगा। बात बनती दिखती नहीं, आप नेक्स्ट ऑफर देते हो, सर जी मैं तो जिस रेट पे बाय करा था उस रेट पे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बात बनती हुई फिर भी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर जब मार्केट इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी और मार्केट बढ़ रही थी, बीच बीच में एडीएम्स आ जाते थे बिल्डर की तरफ से, ब्रोकर्स के पास 500 रुपये बढ़ा रहे। वो एक तरह का मेंटली साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की बात होती है कि 500 रुपये बढ़ रहे नहीं तो बाय कर लो, और लिटरली 500 रुपये बढ़ा देते थे बिल्डर कि अब कम नहीं होंगे आपने क्योंकि 5 दिन लेट कर दिया। इससे मैसेज ये जाता था भाई टाइम से खरीद दो, चीज़ें बढ़ रही हैं। मैं अपने साथ वाले लोगों से कई बार पूछता था, मुझे लगता था मैं थोड़ा मंदबुद्धि हूँ, मेरे को ये लॉजिक समझ में क्यों नहीं आ रहा कि 500 रुपये किस बेस पे बढ़ाएं, क्यों बढ़ा रहे हैं। साथ वालों से पूछता था क्यों बढ़ा रहा है बिल्डर, तेजी की मार्केट, अब नहीं कमाएगा तो बिल्डर कब कमाएगा, साथ वाले लोग ऐसे बोल देते थे। मुझे लगता था यार लॉजिक तो इसमें होना चाहिए, ये लॉजिक मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है। चलो मैंने अपने आप को मान लिया मैं थोड़ा कम अकल था, मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ तो साइकोलॉजी दूसरी काम कर रही थी। अब मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पर ठीक था क्योंकि मेरे को वो क्लिक कर रहा था कि यार ये क्यों बिना वजह बढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी आप बाय करते गए, ओवर एक्सपोजर लेते गए। अब इस पे दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आप लोगों को लगता है कि ओवर सप्लाई हो गई है, ओवर सप्लाई, अरे भाई ओवर सप्लाई नहीं हुई है, ओवर बाइंग हो गई है, ओवर एक्सपोजर हो गया है। अगर आपने जब आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी जो बैंडविड्थ है वो 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी बाय करने की थी, तो आपने 4 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी बाय कर ली, तो वो ओवर एक्सपोजर आपका हुआ, ओवर बाइंग आपकी हुई, ओवर सप्लाई नहीं हुई। क्योंकि मार्केट में बिल्डर जो चीज़ें लेकर आ रहा था वो आप बाय कर रहे थे, और जब मार्केट में डिमांड बनी रहेगी तो बिल्डर तो लेके आएगा। मैं स्टैट पे बात करता हूँ, मेरे को ना ये बहुत जो मार्केट की हल्की फुल्की बातें होती हैं उस पर बात करने में मज़ा नहीं आता। डेटा का मैं आदमी रहा हूँ शुरू से, डेटा पे ही मैं बात करना पसंद करता हूँ। मैंने 2023 में क्या सप्लाई रही, 24 में क्या सप्लाई रही, 25 में, हर साल पूरा डेटा दिया है। पोजीशंस कितने आने वाले हैं वो भी मैं बताता रहता हूँ, किस साल में, इस साल भी कितने पोजीशन क्या, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जो पुराने लोग हैं वो पहले देखते रहे हैं, उनको पता भी है। तो मैं आपको सप्लाई से ही एक एग्जांपल देता हूँ। 2025 में आप चेक कर लो, ऑन रिकॉर्ड है कि एक भी हाई राइज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो गुड़गांव रियल एस्टेट का सबसे सेकंड मोस्ट प्रीमियम मार्केट है, एक भी प्रोजेक्ट यहाँ पर हाई राइज का लॉन्च नहीं हुआ था। तो कैसे ये ओवर सप्लाई हो गई? ओवर सप्लाई नहीं, ओवर बाइंग थी। अब इसमें आपकी भी बात हो गई, इसमें ब्रोकर की, ब्रोकर ने देखा कि भाई आप तो खरीद रहे, ब्रोकर का कमीशन बनता था, अच्छी सेल्स होती थी, ब्रोकर आपको बाइंग करवाते रहे, आप करते रहे, आपको भी मजा आ रहा था कि भाई पैसे रोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। बिल्डर वो हर 2 महीने में 15 दिन में प्राइस बढ़ा रहा था, वो बुक्स में प्राइस बढ़ रहे थे, वो ग्राउंड पर प्राइस नहीं बढ़ रहे थे। आपको लग रहा था, आपका ब्रोकर आपको बता रहा था देखो जी बिल्डर ने तो ये प्राइस कर दिया है, आप पूछते थे कि इस पे बिक जाएगा, नहीं, बिल्डर आपका ब्रोकर वहाँ पे ऑनेस्ट होके बोलता था सर जी 16,000 का रखा है बिल्डर ने, यहाँ पे 16,000 में नहीं बिकेगी, आपने 10 में खरीदी थी, 2,000 कम में 14,000 में आपकी चीज़ आराम से निकल जाएगी, बेच दें क्या? आप कहते थे नहीं यार चीज़ें बढ़ रही हैं, बिल्डर बढ़ा रहा है, अभी नहीं बेचना, बेचेंगे टाइम पे। ऐसी तो होता था। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना इस वीडियो में, ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब बहुत सारे इनएक्टिव प्लेयर्स थे, या बहुत सारे फ्रॉड बिल्डर थे, या डिफॉल्टर बिल्डर थे, उनको लगा मार्केट में तेजी है, हम क्यों चुप बैठे हैं, हम क्यों शांत बैठे हैं, ऐसी तेजी में हम भी गेम खेल लेते। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी एंट्री कर ली जिनकी ना इंटेंशन है कभी प्रॉपर्टी बनाने की, ना इंटेंशन थी और ना शायद बना के दे पाएंगे। पिछले कुछ टाइम से 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं। मार्केट ऐसी ही चलती रही, ऐसा ही ये स्लो डाउन रहा, ऐसा ही ये नॉर्मल रही मार्केट। आपको आने वाले टाइम में दिख जाएगा कि कौन कौन से बिल्डर हैं जो
डूबेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। मेरे को किसी भी बिल्डर का नाम लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने हमसे बात की, जिन लोगों ने हमसे कंसल्टेंसी ली, उन सबको हमने राय दी और आज भी मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ कि जिनके डूबने के चांसेस है, किसी एक को भी वहाँ पर प्रॉपर्टी हमने नहीं बाय कराई, नहीं किसी को प्रॉपर्टी दिलाई। ऐसा क्लेम अगर सब कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप जानते ही हैं किसने कैसा काम करा है। मुझे कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये क्रेडिट मैं देना नहीं चाहता कि मैंने ऐसा करा, बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा करा होगा। जज आप हैं, सामने आप बैठे हैं, आप तय करेंगे। एक तो ये, दूसरा एक सेगमेंट और था, बड़े अच्छा सेगमेंट चल रहा था, वो था अफोर्डेबल का, प्रीमियम कैटेगरी का। इनको लगा कि यार यहाँ तो मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन तो असली मिल रहे हैं आपके लग्जरी प्रॉपर्टी में, अल्ट्रा लग्जरी में। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनी रिसर्च करते हैं रियल एस्टेट पे, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगातार डिमांड बनी हुई है लग्जरी में, अल्ट्रा लग्जरी में। उन्हें लगा छोड़ो यार प्रीमियम में, यहाँ तो वैसे ही मार्जिन घटते जा रहे हैं, लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, क्यों ना हम भी लग्जरी में। वो भी कूद पड़े लग्जरी में, ना उनके पास एक्सपीरियंस लग्जरी का ना उन्होंने बनाया, कूद वो भी पड़े। अब वो कूद पड़े तो सप्लाई वो भी लेकर आगे। लोगों को लगा कि उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करा है, अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छा काम करा है, तो लग्जरी में भी लोग उसमें भी टूट पड़े। एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं, बनाया कुछ था नहीं। अब लोग उसमें गए तो उसके बाद अभी तक उनसे ऐसी कोई डिलीवरी मिली नहीं, ना उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया, तो वहाँ पे भी वो प्राइस का स्टैग्नेशन आ गया। तो वो कैटेगरी भी बहुत परेशान है। कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो अपनी लेगेसी बहुत बड़ी बड़ी दिखाते हैं, बहुत लंबी दिखाते हैं, उनके नाम से लोगों को लगता है कि भाई ये तो चीज़ बना के देंगे, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कभी नहीं बनाई हैं। तो वो भी एक के बाद एक सप्लाई लेकर आते रहे, उसकी वजह से भी लोग बाय करते रहे नाम के साथ। ओवर बाइंग हुई और लोगों ने ओवर एक्सपोजर करा, तो आज ये स्टेज आ गई है। अब इसको ना थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर आपकी बैंडविड्थ सिर्फ एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी को बाय करने की थी और आपने दो प्रॉपर्टी ही बाय करी होती, तो क्या आज आप जिस रेट पे आपने प्रॉपर्टी बाय की थी उस रेट पे छोड़ते? आप कहते कि 5 साल बाद बेच दूंगा, मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, या रेंटल पे चढ़ा दूंगा, या मैं खुद आके रह लूँगा। लेकिन आपने ओवर एक्सपोजर करा, ओवर बाइंग करी कि अभी मार्केट ऐसी है कि आपका माल नहीं बिकेगा, नहीं निकलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन ही निकलेगा, रेडी टू मूव फिर भी बिक जाता है। तो मैं आपको कहूँ कि नहीं, आप डिटेल शेयर कर दीजिए, प्राइस बताइए, या फिर मैं तो ये लैंडिंग आप मेरे को दे दीजिए, मैं निकाल दूंगा। मैं वैसे किसी को भी झूठे सपने, झूठे वादे नहीं देना चाहता, साफ में मना कर देता हूँ। अभी मार्केट नहीं है। हाँ, फ्यूचर में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे पास इसका सोल्यूशन हुआ तो इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, आपके सामने रखूँगा और आपका हाथ पकड़कर आपको साथ लेके चलूँगा, और कोशिश होगी पूरी आपको उस जो आपके लिए एक दलदल बन चुका है उस दलदल में से निकालूं। लेकिन अभी वो समय नहीं है और मेरे पास उसका वो सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं है। तो आप अपने आप को थोड़ा कूल डाउन कीजिए, क्योंकि जितना आप ये सर्कुलेट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रोकर्स के पास, मार्केट के सेंटिमेंट्स उतने ही नेगेटिव होंगे, उतना ही मार्केट में मैसेज जाएगा कि लोग अपनी यूनिट थ्रो अवे प्राइस पे छोड़ने के लिए तैयार है, मार्केट बिल्कुल डूब चुकी है। इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम करा और जिसकी वजह से, एक तो इकॉनमी, आप देखो वॉर हुआ अमेरिका के बीच और ईरान के बीच, हमारी जो एनर्जी की सप्लाई थी वो कट ऑफ हो गई, उससे प्राइजेस बढ़ गए, ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से रोक के रखा, नहीं तो सरकार पहले दिन से घाटे में थी, पहले ही बढ़ा देती। उसका पूरी इकॉनमी पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा, महंगाई पे फर्क, पूरी महंगाई बढ़ेगी, आपकी हर चीज़ जो आप बाय करते वो महंगी होने जा रही है, वो एक आपको डेंट लगा। दूसरा, इकॉनमी में ऑलरेडी स्लो डाउन है हमारा एक्सपोर्ट। ट्रम्प चाचा ने एक के बाद एक हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, उससे हमारी इकॉनमी को चोट पहुंची, हमारा जो शेयर मार्केट के सेंटिमेंट्स थे वो डाउन हो गए। तो एक चीज़ नहीं, हम कई फ्रंट पे हमें ये जूझना पड़ा। बीच में एक बार लास्ट ईयर पाकिस्तान के साथ भी हमारा वॉर हो गया, रही सही कसर एआई ने पूरी कर दी। हमारी इकॉनमी, हमारा जो गुड़गांव का मेन रियल एस्टेट था वो आईटी के भरोसे चल रहा था। हमारे आईटी प्रोफेशनल जो इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में हैं, गुड़गांव में हैं, या जो नॉर्थ इंडिया के हैं, बेंगलुरु में, पुणे में काम कर रहे हैं, वो सब गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। गुड़गांव की ऐसी हालत नहीं, मुंबई की भी ऐसी हालत है, पुणे, बेंगलुरु, सब जगह की ऐसी हालत है। बट मैं गुड़गांव की इसलिए बात करूँ क्योंकि गुड़गांव बेस्ड हम हैं। तो आईटी में ले ऑफ्स हो रहे हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार नौकरियाँ जा रही हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी आईटी में एआई की वजह से ले ऑफ हो गया, जॉब चली गई है, उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। इन सारी चीज़ों ने मिलकर
आज गुड़गांव के रियल एस्टेट को इस जगह पहुंचा दिया है। इस वीडियो में ख़त्म करने से पहले मैं फिर कहूँगा, दोबारा से तेज़ी आएगी, दोबारा से आप जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और फिर से लोग ऐसी गलती करेंगे। बट पहले ये होता था कि एविडेंस नहीं होता था, आज ये डिजिटल एविडेंस है, वीडियोस पड़े हैं। जब ये तेज़ी आए तो दोबारा पीछे हटके इतिहास में ज़रूर झांक लेना, बिल्कुल पीछे हटके एक बार देख लेना। हमारे जैसे लोगों के एक वीडियोस बने होंगे जो ये बताने के लिए बैठे थे 2024 में भी, 25 में भी और आज 26 में भी, कि आपको सोच समझ के एक्सपोजर लेना चाहिए, अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दोबारा से बागों में बहार आएगी, दोबारा से सारी चीज़ें ठीक होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं भूपेंद्र सहवाग फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।